पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई माहिदा। किसी एक मुल्क पर जारी है, तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद, तुर्क सदर ने दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए। मक्का मुकरमा के कस्टर्ड सफ़ा में तीनों ममालिक का दिफाई सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक माहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत करने पर फ़ख्र है। तीन बरादर ममालिक अमन व सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। अल्लाह करे हरमैन के साए में होने वाला ये माहिदा आज आने वाली नस्लों के लिए आम की ढाल बने। मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई माहिदे के मौके पर खुसूसी नगमा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक पैगाम में कहा, मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करते हैं। मुआहदा सलामती इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सियासी अज़्म के तौर पर सामने आया। दिफाई मुआहदा तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। माहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के ख़्वाहां तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान कहते हैं, माहिदा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात हल करने के लिए गामज़न रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसम सफ़ा अमल सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ़द की हमरा उम्रा किया। खाना काबा में नवाफिल भी पढ़े। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से पहले तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। अफ्रीकी दिफाई माहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब तारीख़ी कदम करार। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मुश्तरका दिफाई माहिदा खित्ते और आलमी सतह पर अमन के लिए अहम संग मील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ बोले, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी मक्का मुकरमा मुश्तरका माहिदे पर दस्तखत हो गए। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत खाना काबा के हुदूद में किए गए। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि दुनिया में जहाँ भी अमन की बात होती है वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तमाई सलामती का आलम बरदार रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, ये इत्तेहाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के अमन व इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। अल्टीमेटम उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गिनती पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की, उल्टी गिनती उनके अपने लोगों ने शुरू कराई। मूली की लड़ाई पीपल्स पार्टी से नहीं, असल लड़ाई कुछ और है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा, कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहते हैं। निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, उसे नाकाम कराया क्या? नए सूबे बनाना अगर आवाम का मुतालबा है तो पीपल्स पार्टी साथ है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़दा और खूनी इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। 10 अगस्त को पूंछ में मुखालफिन का शिकार करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को शफाफ तरीन करार दे दिया। जीती कर नशिस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी करार दिया। ज़िला हवेली में जलसे से खिताब में कहा, मुस्लिम लीग नून अब तक इलेक्शन में 24 सीटें हासिल कर चुकी। 23 सीटें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के तरक्की के विजन को देख कर वोट दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली। रावलाकोट सिद्धनोती में पोलिंग मौखर। दोनों अजला के 7 नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान बाद में किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का कहना है जिला बाग की 3 और जिला हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने PTI को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद कर दी। कहते हैं तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की बात हुई तो पता नहीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। कराची में नौजवान तासिर मीरसा की कब्र कुशाई आज सुबह 11 बजे होगी। 8 रुकनी तीसरा मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया बोर्ड की कन्वीनर मुकर्रर। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के तनाज़ुर पर कब्र कुशाई मुअख्खर की गई थी। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली पर मीर रज़ा के वालिद ने कब्र कुशाई से इनकार किया। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने कहा अदालती अहकामात पर कायम असल 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड पर ही एतमाद है। मीर रज़ा के वालिद ने कहा पहले दिन से कह रहा हूँ ये कत्ल है, किसको बचाया जा रहा है, वो सरला सिंह जवाब दें। लाहौर गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का केस तहकीकाती टीम की मुलजिम इमरान और मुतासरा खातून से 2 घंटे पूछताछ। पुलिस ने ASI इमरान के भी टेस्ट करवा लिए। रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ज़राए ने दावा किया खातून की थाने में 30 से 35 मिनट तक मौजूदगी पाई गई। मुतासरा लड़की के वालिदैन की वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। लड़की के वालिद ने खुद पर गुजरने वाली आपबीती बता दी। कहा पुलिस एहलकार बच्ची को घर का कहकर थाने ले गया, हमारा कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलाएं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा थाने में माजूर लड़की से ज्यादती का नोटिस लेकर थाने का पूरा मामला मुअत्तल कर दिया। मुलजिम ASI इमरान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास है। मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आने पर केस की मजीद पेशरफ्त होगी। लाहौर में मुबैना पुलिस हिरासत में 2 खातिन की हलाकत का केस। दोनों खातिन की थाने में मौजूदगी की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में खातिन को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। उधर दोनों खातिन की पाकपतन में तदफीन। लवाहिकीन के मुताबिक जाम बहक 18 साल आमना और 20 साल अनमोल बीबी लाहौर में रिहाइश पजीर थीं। घूम फिर कर पेंसिलें फरोख्त करके गुजर बसर करती थीं। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई। पंजाब में 24 अगस्त से कबल कोई सरकारी या निजी स्कूल नहीं खुलेगा। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात का बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों के जुज़वी आगाज़ का सख्त नोटिस। कहा इदारे मुकर्ररा शेड्यूल और तालीमी कैलेंडर के मुताबिक ही खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हारून रशीद की मुल्क में नए सूबों के क़याम की हिमायत। कहा नए सूबे गवर्नेंस मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा तमाम सियासी जमातों को एक मुश्तरका एजेंडे पर इत्तफाक करना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जजेस आते जाते रहते हैं लेकिन इंसाफ हमेशा रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कहा जस्टिस मुसरत हिलाली की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आमरा हुकूमत से मुतालिक ओमान के साथ मुफाहमती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। ईरानी अहदेदार का दावा। ईरानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में अहदेदार ने कहा आमरा हुकूमत से मुतालिक तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली जून की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफे के इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। भारतीय सरपरस्ती में फितना अल खवारिज के 10 खवारिज हलाक। आगे SPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के आज़म हरसक में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। 8 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की दीर में भी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए।
ब्रॉडबीक पर हादसे में हलाक होने वाले 5 गैर मुल्की कोपेमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद मुंतकिल। मैयतों को मुतालिका सफारतखानों के हवाले किया जाएगा। ब्रॉडबीक पर 31 जुलाई को बर्फानी तौता गिरने से 10 कोपेमा हलाक हुए थे। मोदी सरकार के गुंडों की नौजवानों की आवाज़ दबाने की कोशिश। भारतीय तालिबा नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वाकया झारखंड में पेश आया। नेहा बोरा इम्तिहानात में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी खत्म करने और बिजली सस्ती करने का मुतालबा। इतवार को वज़ीर आला और गवर्नर हाउसेस के सामने धरनों का ऐलान। लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ किया जा चुका। हुक्मरान अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लें। आवाम की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। हुकूमत को हमारे मुतालबात मानना पड़ेंगे। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। कराची धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। पेट्रोलियम लेवी विफाकी मामला है। कराची की सड़कें बंद करके शहरियों को किस बात की सजा दी जा रही है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमात इस्लामी एहतजाज की आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रही है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में मुलविस 3 शूटर्स की शनाख्त हो गई। पुलिस राय के मुताबिक शूटर्स में अरसलान जट, सिकंदर और ज़ीशान शामिल। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर ताहाल गिरफ्तार न की जा सकी। रावलपिंडी के बरसाती नाले में गिरने वाली 5 साला बच्ची ना मिल सकी। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। गवाल मंडी से मरी ब्रिवी पुल तक सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पर पुलिस छापे का केस। अदालत की 5 मुलजिमान को 12 अगस्त तक गिरफ्तार न करने की हिदायत। 5 मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 30 साला रफीक अली को घरेलू तनाज़े पर कत्ल किया गया। मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। कराची के इलाके सोहराबकोट में डाकू ईदी सेंटर से 65 लाख रुपए लूट कर फरार। फुटेज सामने आ गई। रकम ईदी सेंटर के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रखी गई थी। कराची गरीबाबाद के करीब डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। चीपा हुकाम के मुताबिक 30 साला नुमान के गले पर पतंग की डोर फिरी। निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद का आज 68वां यौम शहादत। लक्ष्मीपुर के महाज पर जख्मी होने के बावजूद दस्ते की क़यादत जारी रखी। दुश्मन के खिलाफ मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खिराज अकीदत। हॉकी टेस्ट सीरीज कोरिया ने पाकिस्तान को आखिरी मैच में 6-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 4 मैचेस की सीरीज 3-1 से जीत ली। पूरी सीरीज में कौमी खिलाड़ियों ने शानदार टीम वर्क दिखाया। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। घरों पर परचमों की बहार, स्टॉल्स पर सजावटी अशिया की खरीदारी। कराची के शहरी की कायदे आज़म से मोहब्बत। पेंटर हक नवाज ने मज़ार कायद का मॉडल तैयार कर लिया। मॉडल मज़ार के सफ़ेद संगमरमर का गुंबद, चारों अतराफ के दाखिली दरवाज़ों को असल शक्ल में पेश किया गया।